नव वर्ष महोत्सव के इस शिविर में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और एक जोरदार ताली के साथ आप अपना भी स्वागत करें। जोरदार और जोरदार और जोरदार। किसी शायर ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी है जो हमें एक संदेश भी देती है। कहता है वो कि खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है। इस दुनिया की भीड़ में चलने से तो बेहतर है खुद के साथ घूमने जाओ तो अच्छा है। अपने घर के रोशन दीपक देख लिए, अपने घर के रोशन दीपक देख लिए, खुद के अंदर दीप जलाओ तो अच्छा है। खुद के अंदर दीप जलाओ तो अच्छा है। तेरी मेरी उसकी इसकी छोड़ो भी अब, खुद से खुद की शक्ल मिलाओ तो अच्छा है। जिस्म को महकाने में तो सारी उम्र काट ली, जिस्म को महकाने में तो सारी उम्र काट ली, रूह को अब अपनी महकाओ तो अच्छा है। दुनिया भर में घूम लिए हो जी भर के, दुनिया भर में घूम लिए हो जी भर के, अब वापस खुद में लौट जाओ तो अच्छा है। अब वापस अपने लौट जाओ तो बहुत अच्छा है। मित्रों, इस संसार में बहुत गौर से अवलोकन करें तो एक अकाट्य सत्य हमें दिखाई पड़ता है। जिस सत्य को काटा नहीं जा सकता उसे अकाट्य कहते हैं, और वो अनुभव में भी आता है हमारे, और वो सत्य है परिवर्तन। ये एकमात्र सत्य है जगत में। हर दिन नया है, आपकी हर सांस नई है। आज तुम जो हो वो कल नहीं थे। हर रोज तुम्हारे विचार बदलते हैं, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। और जहां पर बदलाव ना हो, ध्यान रखना, वहां पर जीना भी दुभर हो जाता है। ऐसे स्थान पर भी दम घुटने लगता है जहां कोई बदलाव नहीं हो। मनुष्य के द्वारा निर्मित हर परंपरा बदली है, सूत्र बदले हैं, और इसी बदलाहट के कारण जीवन भी संभव हो पाया है। जड़ता तो पत्थर है और बदलाव क्या है? बहता हुआ पानी। अब जरा तुम सोचो कि जहां पर पानी बह रहा है वहां तो पानी स्वच्छ है, जहां पानी बहता है वहां पानी स्वच्छ है, और जहां पर पानी रुक गया वहां दुर्गंध है। इसलिए सदा नए के लिए प्रयासरत रहो, हरदम नई दिशाओं में गति करो, नए के लिए खुले रखो अपने को। और पुराने अगर तुम्हारे पास कोई रीति रिवाज है, कुछ परंपराएं भी है, मैं कभी उसकी आलोचना नहीं करता,
वे परंपराएं कभी किसी युग में बहुत वैज्ञानिक आधार लिए हुए थी, वे बनी। तो ऐसी परंपराएं और जो रीति रिवाज है उसमें आप गहरे जाकर उसके रहस्यों को खोजो और उसमें से कुछ नया अपनाओ। परंपराओं को छोड़ना नहीं, रीति रिवाजों को छोड़ना नहीं, लेकिन उस परंपराओं के क्या रहस्य है। जैसे मंदिर में हम जाते हैं, पत्थर की मूर्ति क्यों है, घंटा क्यों लगाया गया है, परिक्रमा क्यों लगाते हैं, इसके बड़े वैज्ञानिक रहस्य हैं। उस रहस्यों में प्रवेश करो तो कुछ उसमें से आपको नवीनता मिलेगी। अब देखिए, आज की दुनिया में फेसबुक निकल गया, व्हाट्सएप निकल गया, बड़ी क्रांति हो गई है। ये छोटी मोटी क्रांति नहीं है जिससे आप गुजर रहे हैं, इस समय बड़ी क्रांति है। किसी जमाने में हमको किसी को टेलीफोन लगाना होता, एसटीडी, तो पोस्ट ऑफिस या तार घर में जाना पड़ता, वहाँ नंबर लगाना पड़ता, उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती जल्दी मेरा कॉल लगा दें। तब बड़ी मुश्किल से घंटा 2 घंटा बैठने के बाद हमारे कॉल लगते थे, रात रात भर चले जाता था बातचीत करने में। अब ऐसा नहीं है। अब व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, मैसेंजर कॉलिंग होती है, तो हम बड़ी क्रांति से गुजर रहे हैं। तो फेसबुक, व्हाट्सएप तुम्हें एक नई सोच देने को ये वैज्ञानिक ने बनाया है। इस पर लोगों के क्रांतिकारी विचार को पढ़िए आप, हंस बनिए, उसमें से मोती उठाइए, कचरे को छोड़ दीजिए। कचरा भी है वहाँ, बहुत कचरा है, उसमें से मोती को छांटिए। वहाँ पर लोगों के क्रांतिकारी विचारों को पढ़ो और खुद को बदलने की कोशिश करो। अगर फेसबुक से जुड़कर भी अगर तुम वही पुरानी पुरानी परंपराओं में जकड़े रहे तो तुम अपना फेसबुक पर समय बिल्कुल व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो। वो तुमको नया कुछ देने के लिए है। वैज्ञानिक आविष्कार बड़ा गजब का है वो। अच्छा, ये भी सच है कि नए को अपनाने के लिए हमको पुराने को त्याग करना पड़ता है, क्योंकि बिना पुराने को त्याग किए नया आता नहीं। और उस पुराने को त्यागने में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है आदमी को, कि जो चीज़ मानता है आदमी अब उसको छोड़ना है, और पुराना जो है बड़े लंबे समय से उसके साथ में है, और जो चीज़ बहुत लंबे समय से साथ होती है तो वो हमारा मानसिक सुरक्षा भी बन जाता है। लेकिन जहाँ पर भी सुरक्षा आ गई वहाँ बेहोशी घर कर जाती है। जितना ज़्यादा सुरक्षित आदमी उतना मुर्दा। देखिए, पक्षियों को कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन कितने जीवंत है वो, कितने जीवंत है। उनकी खूबसूरती देखिए, उनके गीत देखिए, उनकी उड़ान देखिए। सुरक्षा कहीं भी नहीं है। कल का भोजन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कल का पानी मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन असुरक्षित है, इसलिए वे सुंदर है। तो जहाँ सुरक्षा है वहाँ गहरी बेहोशी है। आदमी सुरक्षित होकर पूरी तरह से मूर्छित हो जाता है, डूब जाता है और जड़ हो जाता है। सुरक्षित यानी जड़ हो जाना। और जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा सुरक्षा खोजता है उतना मुर्दा होता चले जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने वचन कहा कि असुरक्षा में जियो। ये वचन है गुरु का कि असुरक्षा में जियो। क्यों? उससे तुम्हारी आत्मा को बल मिलता है। और जो पुराने से जुड़ा रहता है आदमी, वो जीवन के इस महाराज में सम्मिलित नहीं होता, वो अस्तित्व से मेल नहीं खाता, उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। नई बुद्धि का प्रयोग करके आपको इस नए साल में नया ढंग देने की आवश्यकता है। अगर पुराना ही महान होता, पुराने की जरूरत होती, अगर पुराना ही सब कुछ होता तो हम पैदा क्यों हुए? हम पैदा हुए इसलिए ना कि जीवन सदा आगे जाता है, नया होता है जीवन।
और प्रकृति कभी नए को बनाने में थकती नहीं। प्रकृति में देखिए कहीं रिपीटेशन नहीं है, प्रकृति में सदा नया ही सृजन है। आप अपने हाथ में एक कंकड़ उठा लीजिए और उस कंकड़ को हाथ पे रख करके आप पूरे धरती का चक्कर लगा लीजिए, उस कंकड़ की डुप्लीकेट कॉपी आपको मिलेगी नहीं। ऐसा गजब का अस्तित्व है ये पुनरुक्ति नहीं करता, सदा नया। और हमारे जीवन में सब पुराना ही पुराना, वही शादी, वही परंपरा, वही बच्चा पैदा करना, वही गधे की तरह परिवार को ढोते रहना, ये सारा का सारा हमारा जीवन है। जीवन को जीने के लिए कुछ साहसी बनो, एडवेंचर बनो, खोजो, कुछ नए रास्तों को खोजो, कुछ नई चीज को खोजो, कुछ नई आइडिया बनाओ। मैंने सुना कि एक व्यक्ति ने बीएड किया टीचर की नौकरी करने के लिए, बहुत कोशिश की, नौकरी मिली नहीं, उसको जॉब नहीं मिला। अब देखिए उसने कैसी आइडिया से काम किया है इस टीचर ने। उसने क्या किया कि छोटा मोटा एक गांव में क्लिनिक खोल दिया और बाहर लिख दिया क्लिनिक के सामने कि 300 रुपये में इलाज करवाएं किसी भी प्रकार का, और इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपये गारंटी से वापस। उस गांव में डॉक्टर था, उसने कही तो गजब, और वहां भीड़ लगने लगी उसके क्लिनिक पर, इस टीचर के। एक डॉक्टर ने सोचा कि 1000 रुपये कमाने का ये बड़ा अच्छा अवसर है, क्योंकि ये तो टीचर था, इसको कुछ आता नहीं है। वो क्लिनिक पर गया डॉक्टर और बोला कि मुझे किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आता है, क्योंकि 1000 वापस मिलेंगे ना उसको, इलाज नहीं हुआ तो। बोले मुझे किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आता है। टीचर ने नर्स से बोला, जो काम कर रही थी वहाँ, कि बॉक्स से 22 नंबर की दवाई निकालो और 3 बूंद इसको पिलाओ। नर्स ने 22 नंबर की दवाई निकाली, 3 बूंद पिला दी। डॉक्टर बोला अरे ये तो पेट्रोल है। टीचर बोला मुबारक हो, आपको स्वाद महसूस हो गया, निकालो 300 रुपये। मुबारक हो, आपको स्वाद मिल गया। आपने कहा मुझे स्वाद नहीं आता, स्वाद मिल गया कि पेट्रोल है, लाओ 300 रुपये। डॉक्टर को 300 रुपये अपने पॉकेट से देखकर देते हुए गुस्सा तो बहुत आया कि मैं तो लेने आया था 1000 रुपये यहाँ पर, और ये 300 रुपये लेने लगा। वापस गया, फिर दोबारा आया, याद पूरी की तैयारी के साथ कि अब के तो मैं लेना ही 1000 रुपये से वापस से, पुराना पैसा वसूल करना है। आकर बोला डॉक्टर मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। टीचर बोला नर्स से कि बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। अच्छा ये डॉक्टर पहले पी चुका था पहले वक्त 22 नंबर की 3 बूंद। तो डॉक्टर बोला अरे वो तो जुबान और स्वाद के टेस्ट की है। बोले तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, लाओ 300 रुपये। कौन कहता तुम्हारी याददाश्त नहीं है? आ गई, तुमको याद आ गया कि तुमने दवाई पी थी ये स्वाद के लिए, लाओ 300 रुपये। अब तो डॉक्टर बहुत गुस्से में आ गया, बोले 600 रुपये चले गए। ये कमाल का आदमी, बीएड किया हुआ है लेकिन तो डॉक्टर को मात दे रहा है। गुस्से में बहुत निकला वहां से और कहा कि अब की बार तो मैं इसको ऐसी पटक नहीं दूंगा कि मैं 1000 रुपये लेके आ जाऊंगा। अब तो गया टीचर के पास और कहा कि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है।
टीचर बोला इसकी दवाई मेरे पास नहीं है, शर्त के अनुसार ये लो 1000 रुपये। डॉक्टर को दिया 1000 रुपये। डॉक्टर बहुत खुश हुआ और जैसे ही उसने नोट हाथ में लिया और कहा कि तो 500 का नोट है, और वो भी पुराना वाला जो बंद हो गया है। टीचर बोला लो आ गई तुम्हारी नजर, लाओ 300 रुपये। आ गई तुम्हारी नजर, तुमको पहचान आ गई कि 500 का नोट है ये, पुराना बंद हुआ हुआ, लाओ 300 रुपये। तो कुछ नई चीज खोजी, कुछ नई बात, कुछ नई आइडियाज। हमारे पास बहुत आइडियाज है अगर तुम खोज। अभी देखो इस आदमी ने कैसी आइडिया खोजी, बीएड पढ़ा हुआ ये आदमी अच्छे अच्छे डॉक्टर को मात दे गया, बुद्धि। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी नई राह पे आप चलोगे तो असुरक्षा तो होगी ही, काम चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन जो भी तुम काम करोगे नया तो उस पर तुम्हारे खुद के हस्ताक्षर होंगे, तुम्हारे भीतर गरिमा होगी कि तुमने अपना जीवन तुम्हारे हिसाब से जिया है, अपने अनुसार जिया है। असुरक्षा में जियो, सूत्र है इस नए साल में। थोड़ा छोड़ो सिक्योरिटी को, थोड़ा अपने को झोंको किसी असुरक्षा में, कुछ प्रयोग करो कभी कभी, ताकि तुम्हारी जागरूकता बनी रहे, तुम्हारा होश बना रहे। पुराने ढर्रे को तिलांजलि दो और अपने भीतर एक नया मनुष्य पैदा करो। एक नए साल की बहुत अच्छी आपके जीवन में शुरुआत होने वाली है, एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। हम आने वाले समय में, इस आने वाले साल में किस तरह से अपना जीवन जीना चाहेंगे, ये सवाल अपने आप से करो, खुद से करो कि मुझे कैसा जीवन आने वाले साल में जीना है। क्या यही रिपीटेशन करना है जो मैं जीता आया हूँ, या कुछ नए भी मेरे जीवन में कुछ मुझे फूल खिलाने हैं? अपने से सवाल करो, अपने आप से थोड़ा संवाद करो, अपने आप से थोड़ी सी बातचीत करो, थोड़ा अपने से जुड़ो, अपने से पूछो, बहुत गहराई से अवलोकन करो कि पहली बात कि मेरे जीवन में प्राथमिकताएं क्या है, क्या है मेरे जीवन की प्राथमिकताएं, और कैसा जीवन में जीना चाहता हूं। क्या अभी तक जैसा मैंने संघर्ष में, द्वंद्व में, वैमनस्य में, अतीत की गठानों के साथ जैसा जीवन जिया है, क्या मैं आने वाले समय में ऐसा ही जीना चाहता हूं? क्या मैं तमाम तरह के दुख जो मैंने इकट्ठे कर रखे हैं अपने जीवन में, जो संपत्ति बना के रखी, दुखों की गठरी जो इकट्ठा कर लिया है, क्या मैं उसके साथ जीना चाहता हूं, या मैं प्रेम और शांति से भरा हुआ और सजगता से पूर्ण जीवन को जीना चाहता हूं? आपको अपने से पूछना पड़ेगा, आपको अपने से संवाद करना होगा। और हाँ, ये सवाल आप अपने आप से ही करें कि भाई क्या करना चाहता है, तो कैसा जीवन जीना चाहता है? क्या वही दुख, वही पीड़ा, वही वैमनस्य, वही घृणाएं, वही पड़ोसी से झगड़े, वही सब कुछ वही चला वापस फिर 2023 में? तो फिर आपने नया साल मनाया नहीं। नया साल मनाने का अर्थ है कि आपने कुछ अपने जीवन में नया जोड़ा, कुछ नई छलांग ली, कुछ नई बात सोची, कुछ नया अपना जीवन का ढर्रा बदला। अच्छा, एक बात मैं अक्सर पूछता लोगों से कि वो कौन सा तत्व है एकमात्र जिसके साथ हम अपना ज्यादातर जीवन गुजारते हैं? वो कौन सा तत्व है हमारे जीवन में जो पूरे जीवन में 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल जीवन जीते हैं, जिसके साथ हम पूरा जीवन बिताते हैं? और वो तत्व है कि लगातार हम विचारों के बवंडर में रहते हैं। पूरा जीवन हमारा ये छूटता नहीं, हम विचारों के बवंडर में पूरा जीवन भर रहते हैं। विचार,
डर, इच्छाएं, कामनाएं, इन्हीं के बीच हमारा पूरा जीवन झूलता रहता है। और जितना भी डर और भय जो भी है हमारे जीवन में, ये हमारे भीतर के लगातार चलते हुए विचारों की उपज है। और ये विचार हमारे जीवन पर पूरा हावी हो जाता है। कभी घड़ी देखना, आप अपने सोचना 1 मिनट के लिए, सेकंड कांटे को देखना कि मैं 1 मिनट तक मेरे भीतर कोई विचार नहीं आएगा, तो आप पाओगे कि कितनी बार आपका विचार पलट गया, ध्यान घड़ी से हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि जीवन में सजगता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, होश नहीं है। तो विचार का पूरा जगत होश न होने से हमारे ऊपर हावी हो जाता है, पूरा आच्छादित हो जाते हैं विचार हमारी चेतना पर। जैसे बादल आ जाते हैं तो आकाश ढक जाता है, ऐसे चेतना का तत्व हमारा विचारों से आच्छादित हो जाता है और ढक जाता है। अब प्रश्न उठता है कि तो ठीक है, हमारी स्थिति है ऐसा कि 24 घंटे हम बेहोशी में, हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, तो कौन सा तत्व और कौन सी ऊर्जा हो सकती है हमारे जीवन में जो हमारी सारी समस्याओं का हल कर दे? ये सवाल आप इस नए साल में अपने आप से आप पूछ सकते हैं। ये ठीक है, मैं ऐसा हूं, स्वीकारो उस बात को कि हाँ, मेरे भीतर 24 घंटे विचार चलते हैं, मेरी चेतना पूरी तरह से विचारों से आच्छादित है। पूछो अपने आप से कि वो क्या चीज है जो मेरे जीवन में रूपांतरण ला सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है मेरे जीवन में। आपके जीवन में जो आपके भीतर रूपांतरण ला सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, वो है आपकी सजगता, डीप अवेयरनेस और विशुद्ध अवलोकन। अशुद्ध अवलोकन नहीं, विशुद्ध अवलोकन, विदाउट प्रेजुडिस द माइंड। माइंड में कोई धारणा नहीं, जो अपने भीतर उठ रहा है, जो विचार की तरंगे उठ रही, जो भी आपका जीवन है, उसका सीधा सीधा अवलोकन। और यही एकमात्र तत्व है दोस्तों जो आपके जीवन में बुनियादी परिवर्तन ला सकता है, और कोई उपाय नहीं है। यही ओनली अल्टीमेट मेडिटेशन इन योर लाइफ, कि आप अपने पूरे जीवन का सजगता से अवलोकन करें, सजग हो, उसे देखें, क्योंकि हमारा जीवन पूरा का पूरा बेहोशी से भरा है। और जब हमारा जीवन बेहोशी से भरा है तो विचार हमारे जीवन पे हावी हो जाते हैं। नया वर्ष सामने है और हम सबके सामने एक सवाल है कि इस नए वर्ष की शुरुआत कैसे करें। बहुत कुछ हमने इस जाते हुए वर्ष में जिया, सुख के दुख के अनुभव से बहुत गुजरे, कुछ घाव भी मिले, शिकायतें लेकर हम एक युद्ध की तरह पूरे साल जीते रहे। और भीतर एक भाव उठता भी रहा कि क्या कोई नया ढंग भी जीने का हो सकता है इसके अलावा, जिसमें कोई दुख ना हो, पीड़ा ना हो सकता है, जरूर हो सकता है। जहाँ अंधेरा है तो वहाँ रोशनी भी है, जहाँ कांटे हैं तो वहाँ फूल भी है।